कोलकाता हाईकोर्ट की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम पीड़ित लोगों की तरफ से जिन्होंने इस पीड़ा के दर्द को झेला है। और इस पीड़ा के दर्द को झेलने में कोई आप कहें गरीब ही है, नहीं, ऐसा नहीं। अमीर लोग भी हैं, राजनेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी हैं। बहुतों की नौकरी खोई है, बहुतों ने अपने परिवार को बिखरते देखा है, बहुतों ने अपने परिवार को अपने सामने तहस नहस होते देखा है। बहुतों के परिवार में इस केसों को लेकर आपस में लड़ाइयां हुई, भाई भाई लड़ गए, आपस में बहनें लड़ गई, बहनों भी लड़ गए, बहुत बहुत कुछ दुख देखा है। लेकिन ऐसे निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले किए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में भी, और भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने समय समय पर दिए हैं। लेकिन इतना कठोर निर्णय पहली बार है कि सीधे सीधे लीगल टेररिज्म जैसी भाषा का प्रयोग करना, ये अपने में उन केसों की जो झूठे केस करते हैं लोग पैसे दोहन के लिए और एक्सटॉर्शन के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, हरासमेंट के लिए एक तरह से किया जाता है उनके लिए। लेकिन दुख है हमारे में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां आज अदर स्टेट में, दिल्ली की नहीं कहता, दिल्ली में फिर भी काफी कुछ राहत है, दिल्ली पुलिस फिर भी एशिया की तेज तर्रार पुलिस है। लेकिन आज भी आपको बताएं, अदर स्टेट की पुलिस है वो बड़ी लापरवाहियां करती है। अगर विधायक का फोन आ जाए जांच में फर्क पड़ जाता है, एमपी साहब का फोन आ जाए जांच में फर्क पड़ जाता है, एमपी साहब एसपी साहब के यहाँ से फोन करा दें जांच प्रभावित हो जाती है, ब्लॉक प्रमुख साहब पहुंच जाएं, प्रधान जी 20 लोगों के साथ गांव के पहुंच जाएं, जांच प्रभावित हो जाती है। 498A यानी कि क्रूएल्टी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन को लेकर हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट ने बहुत बेहतर जजमेंट दिया है और कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है लीगल टेररिज्म के लिए प्रयोग हो रहा है और बहुत सी महिलाएं इसे एक तरह से टूल की तरह यूज कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब 498A को लेकर सवाल उठे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लॉयर डॉक्टर AP सिंह साहब जुड़ चुके हैं। लंबा अनुभव है, मैट्रिमोनियल के बड़े मामले किए हैं, निर्भया के समय आपने याद होगा दोषियों की तरफ से वकालत की है और बहुत से बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोलकाता हाई कोर्ट का एक जजमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि ये लीगल टेररिज्म की तरह यूज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, पहला रिएक्शन इस आदेश को लेकर? नहीं, ये आज से नहीं, ऑनरेबल हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम पीड़ित लोगों की तरफ से जिन्होंने इस पीड़ा के दर्द को झेला है। और इस पीड़ा के दर्द को झेलने में कोई आप कहें गरीब ही है, नहीं, ऐसा नहीं। अमीर लोग भी हैं, राजनेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी हैं, सेना से जुड़े हुए लोग हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना से जुड़े हुए लोग हैं, कई उच्च पदों पर लोग, अधिकारी बैठे हुए, उन्होंने भी इस दर्द को, दंश को झेला है, सहा है। ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय सिर माथे है और वास्तव में उन जख्मों पर राहत और मरहम लगाने का काम करेगा जिन जख्मों ने बहुत कुछ खोया है। बहुतों की नौकरी खोई है, बहुतों ने अपने परिवार को बिखरते देखा है, बहुतों ने अपने परिवार को अपने सामने तहस नहस होते देखा है, बहुतों के परिवार में इस केसों को लेकर आपस में लड़ाइयां हुई, भाई भाई लड़ गए, आपस में बहनें लड़ गई, बहनों भी लड़ गए, बहुत बहुत कुछ दुख देखा है। लेकिन ऐसे निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले किए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में भी, और भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने समय समय पर दिए हैं। लेकिन इतना कठोर निर्णय पहली बार है कि सीधे सीधे लीगल टेररिज्म जैसी भाषा का प्रयोग करना, ये अपने में उन केसों की जो झूठे केस करते हैं लोग पैसे दोहन के लिए और एक्सटॉर्शन के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, हरासमेंट के लिए एक तरह से किया जाता है उनके लिए। डॉक्टर साहब, मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूं इस केस के बारे में बहुत जल्दी, क्योंकि नाम हस्बैंड वाइफ का हम नहीं लेंगे, उनकी गोपनीयता बनी रहे। शादी 2016 में हुई, 2017 में ही पत्नी अलग रहने लगी, दो क्रिमिनल केसेस 498A और 307 बनाया, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर बनाया, और फिर उसी पत्नी ने फिर मायके वालों को भी जोड़ा, माँ बाप को भी जोड़ा, और इसके बाद 498A 504 506 का फिर मुकदमा दर्ज कराया। दोनों ही मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तमाम गवाहों के बयान लिए। लेकिन अदालत के सामने जब ये पूरा मैटर आया, 482 में हस्बैंड को जाना पड़ा कोलकाता हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट ने कहा कोई एविडेंस, कोई विटनेस कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं,
यानी कि कभी कोई हुआ ही नहीं, कोई मेडिकल इंजरी भी नहीं है, लेकिन 307 बना दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर बना दिया, जिससे कि आपको जमानत ना मिले। डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप तो लगातार उस बात को कहते आ रहे हैं, कई बार हमने ये वीडियो किया, आपने कहा जानबूझकर 307 इसलिए बनाया जा रहा है कि जितने दिन जेल में रख सको रख लो। 307 ही नहीं, 377 बनने लगा, ऐसी चीजें बनने लगी। बहुत बहुत पति पत्नी के रिश्ते तार तार होने लगे, परिवार टूटने लगे। परिवार एक बड़ी संरचना है हमारे समाज की, बिना परिवार जीवन अधूरा। वो कहते हैं ना, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। जिनकी शादी नहीं हुई वो इस बात से परेशान है, काश मेरी भी दुल्हनिया आती। बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, लेकिन जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आईने में सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, फिर नाई के पास जाते हैं, सैलून में वो कर देता है काले, लेकिन फिर वो थोड़े दिन बाद दिखने लगते हैं, शादी नहीं हो पाई। तो शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। लेकिन फिर भी एक शादी की संकल्पना, एक हमारा ऐसा समाज है, बृहद समाज है, बड़ी भावना रखता है, बड़ी सोच रखता है, संतति उत्पत्ति होती है, परिवार के लिए, बुजुर्ग के लिए, बुढ़ापे के लिए एक सहारा होता है परिवार, बच्चे होते हैं, दान, कन्यादान। अगर बेटी होती तो कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं, हम उसे लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। ये सब कुछ है, लेकिन इन कुछ झूठे केसों की वजह से, कुछ झूठे केस होते हैं, फिर भी जो दुरुपयोग चल रहा है वो दुरुपयोग खत्म होना चाहिए। सीधी सच्ची बात हो, जो जितनी सच्ची बात हो। और आज हमें गर्व है, हमारी माननीय अदालतें, माननीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इस पर बहुत अच्छे काम कर रही हैं। आज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल होती, DIR जिसे कहते हैं, वो बहुत समझ के फाइल की जाती है। दूसरी बात है सिंह साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देशद्रोह जैसे कानून का भी बहुत जबरदस्त मिसयूज हो रहा था, लेकिन लीगल टेररिज्म जैसा वर्ड अभी तक नहीं यूज हुआ था। नहीं हुआ। बहुत ही ये केस अपने में लैंडमार्क जजमेंट रहेगा, पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, और हमारे जैसे लोग जो पुरुष आयोग की मांग वर्षों वर्ष से करते रहे हैं, आप जैसे लोग हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, आपने हमें साथ दिया, हमें संबल दिया, मजबूती दी, हमारे इस मूवमेंट को बहुत शुरू से साथ दिया है। क्योंकि महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुरुष के लिए कुछ है नहीं, पुरुष मंत्रालय नहीं, पुरुष हेल्पलाइन नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं, पुरुष थाना नहीं, पुरुष के लिए कोई सुनने वाला, और पुरुष किसी राजनीतिक एजेंडे में भी नहीं है। आश्चर्य है, अभी 24 का भी पॉलिटिकल एजेंडा आएगा सब पार्टियों का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, महिलाओं की बात होगी, बच्चों की बात होगी, पेट्स जानवरों की बात होगी, पशु पक्षियों की बात होगी, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, स्वास्थ्य की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, चाइना की बात होगी, लेकिन इस देश की आधी आबादी पुरुष के लिए कोई बात नहीं होगी। चाहे पुरुष 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस बात के पीड़ित हैं, विक्टिम है, उसको विक्टिम नहीं माना जा रहा है आज। ठीक है डॉक्टर साहब, इस केस को अगर देखें तो 2 FIR साइमल्टेनियसली 2-3 महीने के दौरान ही 2 FIR हुई। डिफेंस ने ये तक, मतलब प्रोसिक्यूशन ये भी नहीं प्रूव कर पाया कि वो महिला कभी अपने घर पे भी रही है, और सास ससुर का नाम भी लिखा दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और चार्जशीट दायर कर दी। 482 में हाईकोर्ट ने जब पूरा मैटर देखा तो कहा पुलिस की जांच में कोई दम नहीं है। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा रोल पुलिस का होता है जहां तक 498 कंसर्न है। पुलिस अगर निष्पक्ष जांच कर ले और उसको पूरी पावर हो तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन दुख है हमारे में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां आज अदर स्टेट में, दिल्ली की नहीं कहता, दिल्ली में फिर भी काफी कुछ राहत है, दिल्ली पुलिस फिर भी एशिया की तेज तर्रार पुलिस है, लेकिन आज भी आपको बताएं अदर स्टेट की पुलिस है वो बड़ी लापरवाहियां करती है। अगर विधायक का फोन आ जाए जांच में फर्क पड़ जाता है, MP साहब का फोन आ जाए जांच में फर्क पड़ जाता है, MP साहब SP साहब के यहाँ से फोन करा दें जांच प्रभावित हो जाती है, ब्लॉक प्रमुख साहब पहुंच जाएं, प्रधान जी 20 लोगों के साथ गांव के पहुंच जाएं, जांच प्रभावित हो जाती है। और देखने में यहाँ तक आया है जो लोकल अथॉरिटी की है, जैसे जिला कारागार की बात करें, हम लोग यहाँ से कस्टडी सर्टिफिकेट मंगाते हैं, कस्टडी सर्टिफिकेट मिलने में
जेल कारागार, मतलब मुलजिम जेल में है, उनकी जेल में है, रह रहा है, उसको देने में भी लोगों को ऐसे हिला देते हैं जैसे ट्रायल वही हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है। ऐसे भी कई मामले आते हैं, दुख है। लेकिन हमें लोकल लोगों को, जो स्टेट है, स्टेट की पुलिस हो, स्टेट की अथॉरिटी हो, स्टेट की जांच एजेंसियां हो, उनको भी अपने गौरव को समझना चाहिए। जांच अधिकारी नाम, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब जांच अधिकारी, आपको जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए क्षेत्रीय रखा गया, वहां की पुलिस और वहीं के लोग, जिससे भाषा की प्रॉब्लम भी ना आए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भाषा की प्रॉब्लम ना आए। जुडिशरी वहां की है, स्टाफ वहां की है, नायब कोर्ट वहां के हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां के, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां की, लोकल वकील वहां के हैं, उसी की भाषा, उसी की बोलचाल, उसी के रीत रिवाज का बड़ा फर्क पड़ता है केसों में। तो जो जहां के रीत रिवाज है, वहां के न्यायाधीश, जांच अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब जानते होते हैं यहाँ का क्या रीत रिवाज है, क्या तरीका है। इसलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, मुझे हजारों की संख्या में फोन आए हैं 498A को लेकर, और जब आपने पुरुष आयोग की शुरुआत करी, मिशन खोला, उसके बाद तो और ही कॉल्स बढ़ गए और लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं कि साहब पुरुष आयोग कब बनेगा। लेकिन इसके साथ ही वो सबसे बेहतर ये बात कहते हैं कि साहब FIR तो हो गई, और आप जानते हैं कि FIR में एलिगेशन एक अलग चीज है, लेकिन उस FIR को खत्म कराने की एक प्रक्रिया से जो आदमी गुजरता है सालों साल, वो एक बड़ा दंश झेलता है। डॉक्टर साहब, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं कि जो 482 की पावर है हाई कोर्ट में, आपको क्या लगता है कितना फीजिबल है, अदालतें कितना प्रोएक्टिव इसको देख रही हैं, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका अनुभव लंबा है। देखिए, एक पोस्टर हमने जारी किया है इस तरह से, ऐसे पोस्टर है। ये पोस्टर क्या कहता है? एक तरफ महिला कानूनों का दुरुपयोग, प्रतिवर्ष ले रहा लाखों से अधिक पुरुषों की जान, ये वही केसेस दिए हुए हैं इस तरह से, ऐसे। और ये बात मैं लोगों से ओपिनियन लेता रहता हूँ, लोगों की आवाज है, आपसे भी बात करते हैं, मुझसे भी बात करते हैं, देश की आवाज है। एक गलत महिला की वजह से, झूठी महिला की वजह से पुरुष परिवार की 10 महिलाएं पिस जाती हैं। उनमें नंद हैं, भाभी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, काकी हैं, ताई हैं, मतलब 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं पिस जाती हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं। आरोप लगते हैं दहेज। अरे साहब, 3 पीढ़ियों के बाद उन्हें दादी को क्या चाहिए दहेज में? वो अपने पैर लटकाए बैठी हैं कब्र की तरफ, वो क्या जीवन में करेंगी? जांच एजेंसी को इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा, बहुत तसल्ली से इस पर काम करना पड़ेगा। हाईकोर्ट राहत देता है FIR में, क्यों, क्या अपना अनुभव कहता है हाईकोर्ट राहत दे रही है 482 में जाके इस तरह के मामलों को क्वेश करके, जैसा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने किया? नहीं, यहाँ भी देती हैं। अगर केस सच्चा है, झूठा बनाया गया है, जो सच्चाइयां हैं वो सब पर राहत देती हैं और इस चीज को किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। और आपको भी हमारे चंद्रयान 3 की बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। सभी को, आपके दर्शकों को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग, हमारा भारत सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ेगा, मोदी जी का सपना साकार हो रहा है। हमारे अंतरिक्ष के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। आज का अच्छा दिन है, अब की हमें सफलता मिली, और इसके लिए सीमा ने भी व्रत रखा था, सीमा सचिन मीना ने, उसने भी सुबह से व्रत रखा था, उसको भी बधाई। अब वो अपना व्रत तोड़ेगी, उसका आना भी शुभ हो रहा है। 15 अगस्त शुभ हुआ, घर घर तिरंगा शुभ हुआ, हर घर माटी, मेरी माटी मेरा देश, और मेरा गांव भी शुभ हुआ। अब रक्षाबंधन के लिए उसने राखियां भेजी। सब शुभ हो, आप सबको भी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि निश्चित रूप से हाईकोर्ट का ये आदेश अपने आप में, जैसा कि सिंह साहब कह रहे हैं,